दोस्तों एक चर्चा बहुत तेज है कि लोअर पीसीएस में पीटी को हटाया जाएगा क्या, जैसा छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जैसा छात्र मांग कर रहे हैं, जैसा यूट्यूब चैनल्स भी मांग कर रहे हैं। दूसरा सवाल बनता है कि क्या वैकेंसी अभी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तीसरा सवाल बनता है कि पीटी की कट ऑफ कितनी रहेगी। और चौथा सवाल बनता है कि 60+ वाले तैयारी करें या ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल और बहुत सारे बच्चे इस पेंच में उलझे हुए हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रयास करूँगा ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएँ और आप इसी हिसाब से अपनी आगे की तैयारी कर सको कि आपको कौन से एग्ज़ाम में बैठना है, कैसी तैयारी करनी है। ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ले चलूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग भी लोअर पीसीएस की रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की यूपी से जुड़े हुए किसी एग्ज़ाम की रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन पढ़ा रहा है, इस संबंध में मैंने कोचिंग देखी एसएसजी गुरुकुल। ठीक है, एसएसजी गुरुकुल पर फ्री भी पढ़ा रहे हैं और पेड भी पढ़ा रहे हैं। तो इनका पेड बैच भी सस्ता है, कितने का है 499 का, लेकिन इतने का ही आपको पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइस में चेंजेस भी होते हैं और प्राइस में चेंजेस करने के लिए कूपन कोड होते हैं। तो कूपन कोड है आपका यहाँ पर PS15। इस कूपन कोड को लगाओगे तो जो भी उस दिन का ओरिजिनल प्राइस होगा, जहाँ जो परचेजिंग प्राइस होगा उस पर 15% और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड भी आपको ध्यान रखना है और कोचिंग भी एसएसजी गुरुकुल ध्यान रखनी है। यहाँ पर शुभांशु सर पढ़ाने काफ़ी सीनियर हैं और यूपी के एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। आप लोगों में से मोस्टली लोग इन्हें जानते भी हैं। ठीक है, तो शुभांशु सर वाली कोचिंग है और इसमें जो है आपको PS15 कूपन कोड लगा के डिस्काउंट भी है। कोई सा भी बैच ले लो, चाहे यूपी जीके और यहाँ पर कंप्यूटर वाला जो स्पेशल बैच है वो भी ले सकते हो। बाकी भी कोई सा जीएस का बैच या लोअर पीसीएस का बैच या किसी भी अन्य एग्जाम का बैच लोगे तो ये PS15 काम कर जाएगा आप लोगों के लिए। ये जानकारी थी और ये बैचेस चल रहे हैं यहाँ पर लोअर पीसीएस, एचईओ, लेखपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट, फार्मासिस्ट, रेलवे, जीटीए, यूपीएससी बोरिंग टेक्नीशियन, यूपी जीके, कंप्यूटर। इसके अलावा भी बहुत सारे बैच मतलब यूपी SSC के और इलाहाबाद हाईकोर्ट के, यूपी पुलिस के, रेलवे के, सबके अच्छे बैच चल रहे हैं। लेकिन यूपी के एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, इसलिए मैं यूपी में सजेस्ट कर रहा हूँ। और PS15 कोड जो आपको याद रखना है। अब इसके अलावा मैंने RO के संबंध में भी अपडेट दे दी थी और आज के न्यूज़पेपर में जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें हैं वो भी दे दी थी। और इसके नीचे हम देखते हैं लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस में ये वाली कट ऑफ कब काम करेगी, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये तब काम करेगी जब सिर्फ 45 गुना तक ही पहुँचेगा आयोग। 45 गुना या इससे कम बच्चे बुलाए जाएंगे तब आपकी कट ऑफ जो है 67 ± 2 नंबर रहेगी। ठीक है, 67 ± 2 नंबर यानी 67 के आसपास कट ऑफ कब रहेगी, जब 45 गुना या उससे कम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तब आपकी कट ऑफ जो है 67 के आसपास रहेगी। और यहाँ पर मैंने जो है ST का कट ऑफ सिर्फ अलग किया है, नीचे मार्जिन भी लिखा है, मार्जिन ±2 नंबर का आपका रहेगा। लेकिन एक चीज़, एक फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है कि 60+ वालों को बुलाए जाने की क्या संभावना है। ठीक है, 60+ वालों को बुलाए जाने की संभावना मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, पहली चीज़, अगर आयोग 60 गुना बच्चे बुला लेता है, अगर आयोग 60 गुना बच्चे बुला लेता है तब संभावना है कि 60 के आसपास जो भी बच्चे हैं, 60+ वाले जो भी बच्चे हैं, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। मेरा तो मानना ये है कि फॉर्म सबको भरना चाहिए। मैं 10-5 नंबर वालों को बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म सबको भरना चाहिए। मतलब जो भी लोग पूछ रहे हैं जिनके भी 50 नंबर, 55, 60, 62, 65, 68 नंबर हैं, वो सब पूछ रहे हैं। तो 67 से आगे मैंने सेफ ही स्कोर बताया है, लेकिन उससे कम वाले भी सब पूछ रहे हैं। तो सबको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, 25 रुपये लगा देने चाहिए, क्योंकि आयोग के मूड का हमें नहीं पता है कि 60 गुना बच्चे बुला ले या शॉर्ट लिस्टिंग से पहले वैकेंसी बढ़ा दे। शॉर्ट लिस्टिंग से पहले वैकेंसी बढ़ाने की डिमांड चल रही है कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर की आपने पोस्ट जो है नहीं दे रखी है, सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट इसमें नहीं दे रखी है और कई सारी पोस्ट इसमें नहीं दे रखी हैं। तो ऐसी डिमांड चल रही है, उन्हें शामिल किया जाए। अगर आयोग जो है वैकेंसी को बढ़ाता है और 300 के आसपास वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, बाद में अगर 300 के आसपास वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई, आपने फॉर्म नहीं भर रखा कि यार मेरे तो 60 ही नंबर हैं, तो फिर आपको पछतावा होगा। ठीक है, इसलिए पछतावा ना हो, इसलिए 25 रुपये खर्च कर देने चाहिए और अप्लाई करके रखना चाहिए। अगर बच्चे 60 गुना बुलाए जाते हैं या वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, इन दोनों ही कंडीशन में कम नंबर वालों को मौका मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के पहले वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई तो इस कंडीशन में मेरा मानना ये है कि आप लोगों को फॉर्म भर के रखना चाहिए। और 60 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो सबके पास चांसेस हैं।
अगर 45 गुना बुलाए जाते हैं तो 67 नंबर के आसपास वाले लोगों के पास चांसेस हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर 45 गुना से ज़्यादा बुलाए गए तो भैया कट ऑफ नीचे आएगी, मौका मिलेगा, या वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई तो भी मौका मिलेगा। तो ये दोनों ही सवाल जो आपके मन में थे, दोनों के जवाब यहाँ है कि शॉर्ट लिस्टिंग से पहले वैकेंसी इंक्रीज़ हुई तो जो है कट ऑफ नीचे आएगी। और बच्चे अगर जैसी डिमांड कर रहे हैं बार बार आयोग से, डिमांड ये कर रहे हैं कि पीटी को हटा दो, पीटी के बिना इस विज्ञापन को लेके आओ तब कि ताकि सबको मौका मिले। तो जब आयोग ने ये डिमांड देखी है कि पीटी के बिना बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ लगा दो, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कॉमन कट ऑफ लगा दो, तो आयोग इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका देने का प्रयास करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका देने के प्रयास में शॉर्ट लिस्टिंग 60 गुना हो सकती है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग 60 गुना हो सकती है अगर ज़्यादा बच्चों को मौका देने का प्रयास आयोग करेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं कि पीटी से विज्ञापन क्यों लाया गया और जो है कॉमन कट ऑफ इसमें बनाई जाए ताकि ज़्यादा बच्चों को मौका मिले। दोनों ही डिमांड को देखते हुए 60 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, इसलिए आप जो है उम्मीद बना के रखो और फॉर्म जरूर अप्लाई करो। नहीं शॉर्ट लिस्ट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो गए तो एक मौका है जिससे आपको पछताना ना पड़े। जूनियर स्टेट में बहुत से लोग पछताए थे, 5512 वाले में बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और बाद में देखा कट ऑफ सिर्फ 15 नंबर लगी है तो वो लोग पछताते रह गए। हालांकि जूनियर स्टैंड के जितना इसमें कट ऑफ नहीं गिरती है, क्योंकि लोअर पीसीएस है, जो लोग पहले से वर्किंग हैं वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो भी लोग आबकारी वाले हैं तो उनके लिए आबकारी का वीडियो आएगा, आबकारी की कट ऑफ कितनी लग सकती है और उसको क्या क्या कारण है कट ऑफ कम लगने के या ज़्यादा लगने के, वो भी उसमें बताया जाएगा, तो वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब करने को मैं बोलता हूँ, सबसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे पहली बार हो, ताकि आगे जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अपडेट मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो सारे आपको देखने को मिले। फर्जी अपडेट्स नहीं लाता हूँ, जो चीज़ें लॉजिकल हैं, जो पॉसिबल हैं वही अब मैं आपको बताता हूँ, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो है ढंग की जानकारियाँ समय से मिलती रहें। इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी ट्रिपल एससी, ROPCS, यूपी स्टेट एग्जाम्स जो भी चल रहे हैं सबके बारे में प्रयास यही रहता है कि आपको यहाँ पर जानकारी दी जाए, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली अपडेट जो न्यूज़पेपर में है, जैसे आज ये पेट वाली अपडेट है, BO वाली अपडेट है, और जो आपको जो है नई नई चीज़ें इसमें आती हैं कि कब एग्ज़ाम में संशोधन किया जा रहा है, आपके सिलेबस में क्या चेंजेस हैं, पॉसिबल कब है रिजल्ट आना, ये सब कुछ जो है इसमें डाला जाता है। जितना भी आपकी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ कंटेंट है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहना, क्योंकि मोस्टली जो अपडेट्स हैं जैसे कोई रिज़ल्ट आया या कोई रिज़ल्ट आने वाला है, कोई एडमिट कार्ड आने वाला है, कोई कट ऑफ कितनी पॉसिबल रहने वाली है, किन किन को स्किल टेस्ट देना है, स्किल टेस्ट में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मेरे टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। और जो बुक्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कोचिंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रयास किया जाता है कि कम दाम पर चीज़ें मिलें। इस संबंध में मैंने बताया था कि गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस है, गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस, जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने कूपन कोड भी बताया था, अभी फिर बताया है, PS15 कूपन कोड वहाँ भी लगाओगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला कूपन कोड वहाँ भी है। इसके अलावा मैंने बताया था यूपी प्रयागराज करके, यूपी क्लासेस प्रयागराज करके कोचिंग है, वहाँ भी PS20 कूपन कोड लगा देना तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जहाँ से प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा डिस्काउंट वाले कूपन मिल जाए ताकि आप लोग जो है ऐसे पेड कोर्सेज भी ले सको। तो उम्मीद मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जो जुड़े हैं उनको कोई ना कोई लाभ मिले, और प्रयास यही रहता है कि कोई खबर मेरे टेलीग्राम चैनल से या मेरे यूट्यूब चैनल से छूटे नहीं। जो आपके काम की है सारी खबरें यहाँ पर रेगुलर अपडेट में डालता रहता हूँ, ठीक है, जिसमें जो कोर्ट के फैसले हैं वो भी, बहुत सारे एग्जाम्स की जो पेंडिंग चल रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।